स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राम मंदिर के बैंक अकाउंट से लाखों उड़ाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से फ्रॉड के जरिए निकाले गए 6 लाख रुपए के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अयोध्या पुलिस ने महाराष्ट्र के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड अब तक फरार है। मास्टरमाइंड बाबा विश्वनाथ के शहर काशी का रहने वाला है, जबकि वर्तमान में वह मुंबई में रह रहा था। बता दें कि ट्रस्ट के खाते से 9 सितंबर 2020 को 6 लाख रुपए जालसाजों ने दूसरे खाते में ट्रांसफर करा लिए थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिस खाते में रामलला का पैसा ट्रांसफर हुआ था, उस खाते को पुलिस ने तुरंत ही सीज करवा दिया था। पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता तब मिली जब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रपति कोविंद ने दिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार, बोले भारत को डिजिटल महाशक्ति बनाना हमारा दृष्टिकोण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया। राष्ट्रपति कोविंद ने आज डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स नागरिकों को उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने और भारत को डिजिटल महाशक्ति बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि ये साल अब समाप्त होने वाला है और हमें उम्मीद है कि महामारी भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन किए गए GAVI बोर्ड के सदस्य के लिए नामित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन द्वारा बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला था। कार्यकारी बोर्ड में 34 तकनीकी रूप से योग्य सदस्य शामिल हैं। इनका कार्यकाल 3 साल होगा। चेयरमैन का पद 1-1 साल के लिए क्षेत्रवार रोटेशन के आधार पर चुना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2020-21 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। MPPCS प्रीलिम्स परीक्षा 2020 के लिए इच्छुक उम्मीदवार 11 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 के मध्य आवेदन कर सकते हैं। राज्य सेवा परीक्षा के तहत 235 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। सरकार और किसानों के बीच वार्ता। किसान नेता बोले कानून लेने ही होंगे वापस। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत आज राजधानी के विज्ञान भवन में हो रही है। केंद्र सरकार से बातचीत के लिए किसान नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल विज्ञान भवन पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा, हमें उम्मीद है कि वार्ता निर्णायक होगी। हालांकि इस वार्ता के नतीजों को लेकर संशय है, क्योंकि किसान संगठन इन कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।